ओके सो आई एम बैक। सर्दियां भी आ गई हैं और सर्दियों में गाजर गोभी शलगम का अचार ज़रूर बनाते हैं पंजाबी, है ना। सबके अपने अपने वर्शन, मेरा अपना एक वर्शन और वही आज मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताऊँ। मैंने गोभी लगभग यहाँ 150 ग्राम ली है, एक बड़ी वाली गाजर ली है और शलगम एक बड़ा वाला लिया है। तो इनको काट के इस तरह से रख दिया है। देखिए आप क्यूब्स में काट सकते हैं, गोभी तो खैर ऐसे ही काटेंगे, ठीक है। कुछ लोग फ्राई करते हैं, कुछ लोग बॉईल करते हैं, कुछ लोग कच्चा डाल देते हैं। हम कच्चा ही डालेंगे, ठीक है ना। और बताऊंगा मैं क्यों, ठीक है। सबसे पहले जीरा लेना है मुझे, जितने मैंने लिए है यहाँ पे गोभी वगैरह, तो जीरा एक छोटा चम्मच ले लेते हैं। मस्टर्ड, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये ले लिया। मेथी दाना थोड़ा सा लेना, 1/4 छोटे चम्मच से भी थोड़ा, ठीक है। कलौंजी ऐसे रखेंगे। सौंफ पंजाबियों को अच्छी लगती है अचार में, इसलिए एक छोटा चम्मच ले लेते हैं। अब इनको हल्का सा भूनना है, ठीक है। और मैं इसे रोस्ट करूँगा, मतलब थोड़ा सा ड्राई रोस्ट फ्राइंग पैन में करेंगे। खुशबू अच्छी आने लगे फिर दरदरा सा पीस लेंगे। इनकी खुशबू अच्छी आने लगे तो क्या करेंगे, निकाल देंगे। थोड़ा सा देखना भी है कि मस्टर्ड पॉप होने लगे, पप पप करने लगे। देखिए होने लगा थोड़ा सा, वाह हो गया जी। पॉप हो रहे थे थोड़े थोड़े, इसलिए मैंने निकाल लिया। अब इतना काफ़ी है, इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। ये लीजिए, अब इसको मैं रख लेता हूँ अलग से। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यही कढ़ाई जिसमें मैंने रोस्ट किया था, ये लेते हैं और इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल, कच्ची घनी सरसों का तेल हो तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। ये डाल दिया। इसको गरम करेंगे पहले, एक्चुअली अब इमीडिएटली नहीं डालेंगे, थोड़ा सा गरम करेंगे। सरसों का तेल जब गरम हो, कच्ची घनी सरसों का तेल गरम हो, आंखों में लगने लगे, तब इसमें पहले हींग, ठीक है जी, हींग डाल लेते हैं। और मैं एलजी की हींग यूज़ कर रहा हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 बड़ा चम्मच डाल लेते हैं। साथ ही साथ कलौंजी 1 छोटा चम्मच, ये लीजिए, ठीक है। डल गया सब कुछ, वाह। अब इसको धीमे कर लेते हैं, ठीक है। मसाले और सब कुछ डाल लेते हैं इसमें, ये लीजिए। अब ये जो मसाला मैंने पीसा ये डाल लेते हैं और रेड चिली पाउडर, ये लीजिए, ये डाल लेते हैं, ठीक है। 3 छोटे चम्मच ये डाल लेता हूँ। हल्दी आधा छोटा चम्मच। नमक डाल लेते हैं। नमक आप कम से कम 2.5 छोटे चम्मच डालिएगा, ठीक है। अब इसको मिक्स करें अच्छे से, वाह। और इंडक्शन ऑलमोस्ट बंद कर दिया मैंने। सब्जियां इसमें डाल लेते हैं। ये शलगम, गाजर, गोभी ये डाल दी। थोड़ा सा भूनते हैं। अच्छा, कुछ लोग करते हैं ऐसा, मैं आपको बता दूं कि जो शलगम, गाजर, मूली ऐसे जब चीज़ें बनाते हैं तो नमक डाल के रख देते हैं थोड़ी देर। थोड़ी देर का मतलब ओवरनाइट रखते हैं और उसको अगले दिन धो के कपड़े में सुखाते हैं, फिर वो भी 3-4 घंटे तक सुखाते हैं। उसके बाद वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। जानकारी है भाई मुझे कि ऐसा करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में अगर मैं किसी को घर पे कहूँ, ख़ास तौर से अर्बन मेट्रोज़ में, वो शायद ना करें। अब ऐसे में हरी मिर्चें भी डाल लें, लोग अदरक के लच्छे भी डालते हैं, ठीक है जी। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये अचार। और अब गुड़ डाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अचार खट्टा मीठा होता है, ठीक है, खाने में बड़ा मज़ेदार होता है। 2 बड़े चम्मच गुड़ के डाल लें। इसको भी मेल्ट कर लेते हैं। और ये कब डालेंगे, थोड़ी देर
सब्जियों को पकाने के बाद, ठीक है। ऐसे में गैस बंद, इंडक्शन बंद, हटा लीजिए गैस से, वरना गुड़ ज़्यादा पक जाएगा, ठीक है ना, मुश्किल हो जाएगी आपको। गुड़ अपने आप मेल्ट होने दीजिए। ये लीजिए, इसको बोल में निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है, ये डाल लेते हैं। ये लीजिए, ये 2 बड़े चम्मच डाल दिए। अब मिक्स कर लें। वाह क्या बात है, ये देखिए। अब इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद एक बर्नी में बंद करेंगे। इमीडिएटली तो तैयार नहीं होता खाने के लिए, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ये गलेंगी नहीं, तो कम से कम 6-7 दिन आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अचार एकदम बढ़िया हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा, उसके बाद खाइए। मेरे ख्याल से मैं बचपन की बातें करूं तो मैं तो इसे सब्ज़ी की तरह खाता था, क्योंकि मेरी बेबे जब दाल और सिर्फ रोटी बनाया करती थी तो हम ये अचार ढूंढते थे और फिर ये अचार सब्जियों की तरह खाते थे। सीरियसली इट गेट्स ओवर लाइक दिस। तो बना के खाइए, इट्स नॉट डिफिकल्ट।